दिन्य हो दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संतान दिन्य हो दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परस थाना सत बिगन ने। सब धरती कागद करऊ सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी कवित्व के अंदर व्यभिचारणी का अंग लिखे। रमती ति राम गुरुदेव जी पुनिति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। एक एक सिर राखी दूसरो जारन कीजे। एक सुरति एक ध्यान एक रसना रट लीजे। दूजासों दुख होय जीव बाँट्या पड़ जावे। यों व्यभिचारिण नारी घना को भलो मनावे। जारा को मन राखता कमखे निज भरतार। राम चरणता कोप सो जन्म जन्म बहुमार। महाराज फरमाने कि एक एक सिर राख दूसरो जारन कीजिए। एक को ही शिरोधारी करना चाहिए, एक का ही शरणा लेना चाहिए और एक के शरणे से ही कार्य सफल होता है। एक साधे सभी सदे और सब साधे सभी जाए। तो अपने शिरोधारी रखना है, शरणागत होना है तो एक केवल सबल परमात्मा के शरणा होना, सबल राम जी के शरणा होना, सर्वसमर्थ राम जी के शरणागत होना। एक एक सिर राख दूसरो जारन कीजिए। एक राम जी के अलावा और किसी की शरणागति स्वीकार मत करो महाराज। और किसी की भी शरणागति को स्वीकार करेंगे राम जी के अलावा तो कार्य होने वाला नहीं है। एक राम जी ही शरण रक्षक है, वही कार्य कर सकते हैं और बाकी राम जी के बिना दूसरे और कोई जन्म मरण से मुक्त नहीं कर सकते। महाराज फरमाने कि आपके पास एक सुरती एक ध्यान एक रसना रट लीजिए। रसना एक ही है, सुरता भी एक ही है और ध्यान भी एक ही है। ये सब चीज़ें एक ही है। अब इन सब के अंदर एक ही राम जी का ध्यान हो, सुरता से भी, ध्यान से भी और रसना से भी एक ही राम जी का उच्चारण होवे। दूजा सो दुख होए जीव बाटिया पड़ी जावे। माना दूसरा का भी सुमरण करे, दूसरे के भी तोख रखे, दूसरे के से भी व्यवहार रखे, बातचीत रखे तो मतलब वो जीव बट जाता है, फिर बट जाता है। यानी उसका पूरा ध्यान एक तरफ नहीं रहता, एकाग्र नहीं हो पाता, एक पर नहीं आता नेचा, एक पर विश्वास नहीं आता तो बट जाता है। तो उसकी शक्ति जो है इधर उधर भटक जाता, बट जाती और वो सारी शक्ति को एक ही जगह लगा देता तो हमारा कहीं काम हो जाता। किस प्रकार से काम होता दृष्टांत देकर समझा रहे कि किसी के जो है
कुआं खोदना है, वो 20 फीट खोदता है एक जगह, फिर वहाँ पानी नहीं निकलता, बोले छोड़ो अगले आगे खोदो, आगे फिर 20 फीट खोदता है, वहाँ भी पानी नहीं आता, आगे फिर खोदता है 20 फीट, ऐसे करके वो 8-10 जगह 20-20 फीट खोद देता है तो, और कहीं पानी नहीं आता। अब वो एक ही जगह यदि उसने 100 फीट 200 फीट खोदा होता तो वहाँ निश्चित रूप से पानी आ जाता, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि एक ही राम जी की रचना से उच्चारण कर लो, एक ही सुरता को राम जी में लगा दो, एक ही ध्यान को राम जी में लगा दो, सब कुछ एक ही जगह लग जाएगा तो सारी ताकत एक जगह लग जाने से काम हो जाएगा, इसके बिना काम नहीं होगा। अब राम जी का भी सुमरन करते हैं और से भी व्यवहार रखते हैं, तो हमारा दूजा सो दुख हो, जीव बाटिया पड़ी जावे, जीव बट जाता, आधा आधा हो जाता, आधा इधर, उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है, भजन करने की सामर्थ्य भी बढ़ जाती है। इसीलिए महाराज हमारे कि एक ही इष्ट रखकर एक ही राम जी का सुमरण करें। यूं व्यभिचार नारी गणा को भलो मनावे, जारा को मन राखता कम के निज बरतार। इस प्रकार से जो व्यभिचारिणी नारी होती है वो गणों को मनाती है, तो महाराज समाने की इसी प्रकार से भक्ति के अंदर भी गणों को मनाओगे तो काम होने वाला नहीं है। वो देखे कि वो कर लेगा, वो देखे कि वो कर लेगा, लेकिन महाराज हमारे कि एक राम जी का ही आश विश्वास रहेगा तो सब कुछ राम जी को ही करना कराना, तो उनको ध्यान रहेगा कि भाई मेरे को ही करना और किसी को नहीं करना है, तो वो आपका काम कर देंगे। जारा को मन राखता कम खे निज बरतार, मतलब यदि आप अन्य का मन रखोगे तो निज बरतार है वो रुष्ट हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। इसीलिए आन को छोड़कर केवल एक राम जी की भक्ति करेंगे, तब जाके राम जी रिझेंगे, तब जाके राम जी राजी होंगे। जब तक आन के साथ लगे रहेंगे तब तक राम जी राजी होने वाले नहीं हैं। रामचरणता को पशु जन्म जन्म वो मार। इस प्रकार से जब निज भरतार कोप करेंगे, निज भरतार बेराजी रहेंगे, राजी नहीं होंगे, तो जन्म जन्म तक बार बार 84 लाख जिमाजून में जाना आना पड़ेगा, निज घर में स्थान प्राप्त नहीं हो पाएगा। परिहर परन्यो पीव जार को जोर जनावे, पर पुरुषा की मार सार पति की नहीं भावे। आए राम शरणाय जगत का इष्ट उपासे, सुमरण सा सुख छांड धरे तीरथ व्रत आशे। हारि जाति हरि भजन सो आन धर्म होशियार, राम चरण वाको हर्ष ना करिए दीदार। और क्या फरमा रहे महाराज, परिहर परण्यो पीव जार को जोर जनावे। जो पति स्वरूप जो पति है जिसके साथ शादी की है उसको तो छोड़ दिया, अब आन जार जो है उनके साथ लग गई और उनके साथ लगकर उनका जोर बताती है। तो पर पुरुषा की मार सार पति की नहीं भावे। इस प्रकार से महाराज माने कि पर पुरुषों की वो मार सहती है, पर पुरुषों का जोर जनाती है, पर पुरुषों की मार सहती है, तो माने सार पति की नहीं भावे। उसे पति की सार संभार नहीं हुई होती है उससे, क्योंकि वो आन के साथ लगी हुई है। जब तक आन के साथ लगी रहेगी तब तक पति की सेवा पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से महाराज में जब तक आन की भक्ति करते रहेंगे तब तक राम जी की भक्ति निभ नहीं पाएगी, बन नहीं पाएगी घट में। आए राम शरणाय जगत का इष्ट उपास्य। आ तो गए राम जी के शरण, लेकिन शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा के लिए अन्य इष्ट की भी उपासना करते हैं। राम जी के अलावा वो भी उपासना करते हैं और राम जी का सुमरण भी करते हैं, दोनों करते हैं। दोनों करते हैं तो वो बट गए, जोर 50% रह गया, 100% जोर नहीं रहा। तो सुमरण सा सुख छांड धरे तीरथ व्रता से, ऐसे राम जी के नाम का बैठकर सुमरण तो नहीं करते, ऐसे सुख को छोड़कर धरे तीर्थ व्रता से अनेक तीर्थों में जाते हैं, मनोकामना लेकर, मनोरथ लेकर, संकल्प लेकर जाते हैं और व्रत करते हैं अनेक प्रकार के, और आशा रखकर, कामना रखकर व्रत करते हैं उस कामना की पूर्ति के लिए।
मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए, अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए ये सारे तीर्थ और व्रत करते हैं। तो महाराज फरमाने कि ऐसा सुमरन का सुख वो छूट जाता है उनसे। जब इन्हीं कार्यों में लगे रह जाएंगे, वहीं तक जाएंगे आएंगे सब करेंगे, तो फिर सुमरन कब करोगे? राम जी के नाम का सुमरन बनता नहीं है। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। तो हारी जाति हरि भजन सु आन धर्म होशियार। इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि हरि के भजन से तो हार जाते हैं। हारी जाति यानी हार जाते हैं। हारी जात हरि भजन सु और आन धर्म होशियार, अन्य धर्म के अंदर होशियार। राम जी का भजन तो नहीं करते जिससे मोक्ष प्राप्त हो, परम मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन अन्य धर्म करते हैं जिससे त्रिलोकी में फल मिल जाए, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख प्राप्त हो जाए। वो सब क्रियाएं करने में होशियार है। वो सब चाहिए लेकिन मोक्ष नहीं चाहिए। रामचरण वाक को हर्ष ना करिए दीदार। महाराज फरमाने कि उनका जो है दीदार भी मत करो, और उन वो मिले तो भी उनसे खुश मत हो। उनसे मिलने पर खुशी मत जताओ कि वो मिले तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा नहीं। रामचरण वाक को हर्ष ना करिए दीदार, नहीं तो उनके साथ मिलने पर हर्षिता करो और नहीं उनका दीदार करो। नहीं आप उनके दर्शन करने जाओ जो आन धर्म में होशियार है और राम जी के नाम का सुमरन नहीं करते हैं, आन उपासना में ही लगे रहते हैं, तो उनका दीदार भी करने के लिए मना कर रहे हैं, उनका दर्शन भी करने के लिए मना कर रहे हैं। और मिले तो हर्षिता नहीं प्रकट करनी है, खुशी नहीं प्रकट करनी है, खुश नहीं होना है मिल जाने पर। व्यभिचारण के संग फिरे पतिव्रता नाही, रहे न अपनु धर्म धनी को बिड़द लजाई। पतिव्रता उर एक दूसरो दाय न आवे, व्यभिचारण से काम खसम बहुता अपनावे। व्यभिचारणी बिचली फिरे गळ्या भुसावे स्वान, परण्या पति को फूट दे पुरुष रिजावे आन। और महाराज फरमाने व्यभिचारणी के संग फिरे पतिव्रता नाई। पतिव्रता स्त्री कभी व्यभिचारणी के संग नहीं रहती है, उसके साथ जावे तो उसकी भी बदनामी हो जावे। रहे न अपनो धर्म धनी को बिड़द ले जावे, उसका अपना धर्म भी खंड होता है। व्यभिचारणी का संग करने से संगत का असर आता है तो अपना धर्म भी खंड होता है, और धनी को बिड़द ल जाए, धनी का बिड़द भी लजाती है जो उसका संग करती है। पतिव्रता और एक दूसरो दाई नहीं आवे। बस पतिव्रता के तो हृदय में एक ही बसे में पति, दूसरा और कोई दाय आता ही नहीं, दूसरा और कोई शुभ आता ही नहीं। इसी प्रकार से जो पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए भक्ति करते हैं उन्हें केवल राम जी ही दाय आते हैं, राम जी के सिवाय दूसरा और कुछ दाय आता ही नहीं। व्यभिचारणी से काम खसम बहुता अपनाए, लेकिन व्यभिचारणी जो होती है वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए बहुतों के पास जाती। इसी प्रकार से शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के लिए उपासना के अंदर भक्ति के अंदर भी अनोखों के पास जाना व्यभिचारणी की तरह होता है। व्यभिचारणी बिचली फिरे गळ्या भुसावे स्वान। इस प्रकार से महाराज में व्यभिचारणी जो है बिचल जाती है अपने पति से, अपने धर्म से, और बिचल कर गलियों में जैसे स्वान घुसते हैं उसी प्रकार से उसके पीछे भी कितने ही स्वान लगे रहते हैं। परण्यापति को फूट दे पुरुष रिजावे। इस प्रकार से जो परणापति है उसको तो फूट दे दी, उनका तो राम जी का भजन सुमरन तो नहीं किया, और आन पुरुषों को रिजा रही है, अन्य पुरुषों को रिजा रही है। विषय पराई गाय नारी पर पुरुष रिजावे, पति सो फिरे निसंक संक मन में नहीं लावे। भांडी सासरिया लोग पिहर का निपट उलाड़िया, सती दिहाड़ी देव देव रातीरत भांड्या। नकटी नाची चोहटे नाक आंगली मेल, राम विमुख भई कुकरी गणा कुकरा गेल। और क्या परमाने, विषय पराई गाय नारी पर पुरुष रिजावे। इस प्रकार से विषय की आसक्ति में पड़कर
पर पुरुषों का संग करती है। और पति सुप्रिय निशंक, शंक मन में नहीं लावे, और पति से निशंक फिरती है। पति के उसे कोई डर नहीं है, पति का उसे कोई शंका नहीं है, यानी राम जी का उसे कोई भय नहीं है, डर नहीं है। और भांडी सासरिया लोग पियर का निपट उलाड़िया, ससुराल और पियर दोनों के मर्यादा को खंडित कर दिया, दोनों को मिटा दी, दोनों की लज्जा को मिटा दी। और सती दिहाड़ी देवरा तीरथ भांडिया, सती दिहाड़ी देवरा तीरथ भांडिया, इन सब का भी भांड दिया, इन सब की भी मर्यादा का खंडन कर दिया। सती दिहाड़ी देव, सती और दिहाड़ी माता, हाँ सती, हाँ दिहाड़ी माता, देवरा, तीरथ, इन सब को भी भांडिया। तो नकटी नाची चुहटे नाक आंगली मेल, इस प्रकार से नकटी होकर कि कोई भी मर्यादा नहीं रखते हुए, किसी की भी मर्यादा को नहीं रखते हुए नाच रही है चोटे के ऊपर, चौपाल में, और नाक पर उंगली रख कर नाच रही है। राम विमुख भई कुकरी गणा कुकरा गेल, इस प्रकार से महाराज ने उसे कुकरी का है जो अनेक कुत्तों के साथ संग करती है, गेले में जो भी मिलते हैं उनके साथ संग करती है। तो इस प्रकार से महाराज भक्ति के मामले में केवल एक राम जी के अलावा ने सब आन है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, बरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, के सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। और जो भी कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, करनी करते हैं, एक राम जी के नाम के सुमरण के अलावा उन सब से कर्म बनते हैं, कर्म कटते नहीं हैं। कर्म काटने का तो एक ही उपाय है, कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोए बताए, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माई, और कोई उपाय नहीं। इस प्रकार से महाराज ने कवित्व में व्यभिचारने का अंग संपूर्ण किया। अब कवित्व में विनती का अंग लिखित। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कल जुग तोड़ी बाढ़ भेष में भेड़ मचायो, शिष्य तजो गुरु धर्म पिता को पूत निवायो। विषय लोभ की छाक बाक लज्जा सुधि नाही, भगत जगत की रहा छांड बिगड़े जगमग मा जाही। ज्ञान भक्ति बेराग त्याग की बात न भावे, साच शील संतोष नाम सपने न सुहावे। राम गुरासु बीनती सुनो गरीब निवाज, खोटे पैरे राखिजो राम चरण की लाज। क्या फरमा रहे महाराज, कलयुग तोड़ी बाढ़ भेष में भेड़ मचाए, ऐसी विनती कर रहे हैं परमात्मा से महाराज कि कलयुग के अंदर सारे भेषधारियों ने अपनी बाढ़ तोड़ दी, यानी अपनी मर्यादा तोड़ दी, हद तोड़ दी, और भेषधारियों में भेड़ हो गया। शिष्य तजो गुरु धर्म, शिष्य जो है गुरु धर्म की पालना नहीं करता, सद्गुरु ने जो ज्ञान बताया उस ज्ञान का तो अनुसरण नहीं करता है और संसार के साथ लग जाता है। शिष्य तजो गुरु धर्म पिता को पूत निवायो। विषय लोभ की छाक बाक लज्जा सुदिनाई, बस गुरु धर्म तो नहीं निभाते, गुरु जो ज्ञान बताते हैं उसके अनुसार साधना तो नहीं करते, भक्ति तो नहीं करते, सुमरण तो नहीं करते, क्या करते हैं? विषय लोभ की छाक बाक लज्जा सुदिनाई, विषय लोभ की में छके रहते हैं, विषय के लोभों में छके रहते हैं, और बाक लज्जा सुदिनाई, और उसी के लिए सारे उपाय करते थे, और उसमें लज्जित भी नहीं होते, थोड़े से लज्जा बिल्कुल भी नहीं है, और सुधि भी नहीं है कि भाई हमारा इसमें भला नहीं है, उस बात की भी सुधि नहीं। भगत जगत की राह छांड बिगड़े मग जाए, महाराज फरमाने कि इस प्रकार से भगत जो है सही रास्ते को छोड़कर उजड़ रास्ते पर चले गए, बिगड़े मग जाए। ज्ञान भक्ति बैराग त्याग की बात न भावे, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग की और त्याग की बात उन्हें नहीं सुहाती। साच शील संतोष नाम सपने न सुहावे,
उनको साँच, शील और संतोष और राम जी के नाम का सुमरण सपने में भी नहीं हुआ था। राम गुरासु बेनती सुनो गरीब नवाज। इसलिए महाराज राम जी से और सदगुरु से विनती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सुनो गरीब नवाज, हे गरीब नवाज, गरीबों को निवाजने वाले, खोटे पहरे राख जो रामचरण की लाज। इस प्रकार से हम खोटों के साथ हैं तो हमारी आप लाज रखना। पूरा कलयुग के अंदर पूरा बेग जो है खोटा हो गया, लेकिन आप हमारी एक लाज रखना कि हम खोटे नहीं हो जाएं। इनका संग करके, इनके साथ रहते हुए हम खोटे नहीं हो जाएं। इसलिए राम जी आप लाज रखोगे तो हम खोटे नहीं हो पाएंगे। निर्धन को धन राम, राम निर्बल को बल है। राम गरीब निवाज, राम निज धर्म अटल है। राम अनाथु नाथ, राम निर्धार अधारा। राम सृष्टि को मूल, राम का सकल पसारा। बिगड़ी फेर सुधार, राम उत्पीकु थापे। दूजा को बलवंत, राम की थपी उथापे। शिव सनकादिक शेष, राम नारद मुनि गावे। कृत्य गणी कृतहीन, राम ऐसो बिसरावे। अष्ट दस नव चत्र खट समझो अर्थ विचार। राम चरण एक राम बिन, जो विधवा गान सिंगार। और क्या फरमा रहे महाराज विनती के अंग में, निर्धन को धन राम, राम निर्बल को बल है। जो निर्बल है उसका बल राम है, जो निर्धन है उसका धन राम है। यानी जिसके पास संसार का धन नहीं है तो वो राम नाम रूपी धन तो धारण कर ही सकता है। और जो संसार के अंदर शरीर से निर्बल है वो राम जी का बल प्राप्त कर सकता है, राम जी के नाम का सुमरण करके। और राम जी उसकी रक्षा करते हैं। निर्बल के बल राम, जो निर्बल बन जाता है उसकी राम जी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। जो सुमरण करता है, भक्ति करता है, उसकी राम जी योग क्षेम बहाम्यम, उसकी सब प्रकार से सब भावों की पूर्ति करते हैं। राम गरीब निवाज, राम निज धर्म अटल है। राम जी जो है गरीबों को निवासते हैं, जो दासन के दास बनते हैं उनको निवासते हैं, जो एकदम छोटे बनते हैं, विनम्र बनते हैं, उन सब को निवासते हैं। गरीब नवाज बिड़दे वाको, दींग निमाज नहीं होगी। उनका विड़द जो है दींगों को निवाजने का नहीं है, मोटों को निवाजने का नहीं है, एकदम छोटों को, गरीब को निवाजने का है। राम निज धर्म अटल है। इस प्रकार से राम जी का नाम जो है निज धर्म, आत्म धर्म है, आत्म कल्याण का धर्म है। और ये अटल धर्म है, ये टलता नहीं है। इसका लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होता है और एक बार जिसे प्राप्त हो गया फिर वापस जाता नहीं, समाप्त नहीं होता है। राम अनाथु नाथ, राम निर्धार आधारा। अनाथों के नाथ है राम जी, सबके नाथ है राम जी। सबके ऊपर है कारण करुणा वरुणालय है, सबके ऊपर करुणा करने वाले, कृपा करने वाले, बिना ही कारण कृपा करने वाले। राम अनाथु नाथ, राम निर्धार आधारा। सभी निर्धारों के आधार राम है। जिनके कोई आधार नहीं है वो राम जी का आधार ले सकते हैं। जिनके अन्य आधार है वो राम जी के आधार पर नहीं जाता। इसीलिए महाराज में अन्य आधारों को छोड़कर राम जी का आधार ले लो, अन्य शरणों को छोड़कर सबल का शरणा ले लो, समर्थ का शरणा ले लो। राम निर्धार आधार, जो निर्धारों के आधार राम जी हैं, सबके आधार राम जी, सबके बेस राम जी, लेकिन वो राम जी स्वयं निराधार है। राम सृष्टि को मूल, राम का सकल पसारा। वो राम जी सृष्टि का मूल है, सत्य है, और ये सारा सकल पसारा उन्हीं राम जी का है। ये दृश्य जगत जो देखने में आ रहा है वो सब उन्हीं राम जी का पूरा पसारा है। बिगड़ी फेर सुधार, राम उत्पी को थापे। महाराज माने कि जो कुछ भी जो है बिगड़ी होती है उसको सुधारने का काम राम जी कर देते हैं। और उत्पी को थापे, कोई चीज़ उथप जाती है तो उसको थाप भी देते हैं राम जी। किसी भी कारण से कोई चीज़ उथापनी आ गई, उथाप दी किसी ने, तो राम जी में थापने की सामर्थ्य है, वापस जमाने की सामर्थ्य है।
बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज, होय राम का नाम जप, तुलसी तजकू समाज। लेकिन राम जी के होकर राम जी का नाम जपोगे तब महाराज फरमाने की जो बिगड़ी हुई है वो सब सुधार देंगे। बिगड़ी फिर सुधार, राम उथपी को थापे, और दूजा को बलवंत राम की थपी उठापे। बोलो दूसरे किसी में बल है कि जो राम जी करे और वो राम जी से विपरीत चले? कोई नहीं चल सकता। सब राम जी के संग ही चलना पड़ता है, राम जी से विपरीत कोई नहीं चल सकता। इसीलिए वो समर्थ है, सबल है, इसीलिए उन्हीं का शरणा लेना चाहिए कि जो दूसरा कोई उसे उठाप नहीं सके। जो राम जी कर दिया वो खरा बस पक्का, दूसरा किसी के बस की बात नहीं है कि उस चीज़ को मिट सके, मिटा सके। तो दूजा को बलवंत राम की थपी उठापे, शिव शनकादिक शेष राम नारद मुनि गावे। देखो ऐसे राम जी सबल है जिनको भगवान शंकर भी गा रहे हैं, शनकादिक ऋषि भी गा रहे हैं, शेष जी भगवान पाताल से अपनी 1000 मुखों से 2000 जिब्याओं से सतत रूप से गा रहे हैं। नारद मुनि भी ऐसे ही राम जी का सुमरण कर रहे हैं। कृत्य गणी कृतहीन राम ऐसो बिसरावे। जो महाराज में कृत्य गणी है, कृतहीन है, कर्महीन है, और जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, नमक हरामी करते हैं, वो राम जी को भूल जाते हैं, राम जी के नाम का सुमरण नहीं करते हैं। अष्ट 10 9 चत्र खट समझो अर्थ विचार। महाराज में इन सब का अर्थ विचार कर समझो। किनका? 18 पुराण का, 9 व्याकरण का, 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, इन सबका अर्थ विचार करके समझो। क्या बताते इन सब में अर्थ विचार सार क्या बताया? रामचरणिक राम बिन जो विधवा गान श्रृंगार। महाराज मेरे कि राम जी के बिना इस प्रकार से है कि जिस प्रकार से विधवा श्रृंगार कर रही है, विधवा गान कर रही है, तो उसका कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं जब तक मूल चीज़ हाथ नहीं आ जावे, इन सब का सार चीज़ हाथ नहीं आ जावे। मूल चीज़ जो है राम जी का नाम है, नाम का सुमरण है, नाम की भक्ति है, नाम रूप लीला का घट के भीतर घट पर्चों के माध्यम से आनंद है। वो आनंद जब तक प्राप्त नहीं हो जावे तब तक महाराज हमारे सब कुछ जो है विधवा का श्रृंगार है, विधवा का गान है, जिससे कुछ लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। इस प्रकार से महाराज ने कवित्व में विनती का अंग संपूर्ण किया। अब कवित्व के अंदर बेविश्वास का अंग लिखे। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित्यों काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अनचर को अन देत देत तृण तृण के चारी, मुक्ता देत मराल जीव दे जीव आहारी। तन करी पय पे दास बाल सुत तास पिलावे, दारक में दरिहाल पत्थर के मद पहुँचावे। जल थल स्वर्ग पयाल में गर्भ राम रक्षा करे, राम चरण ताकी शरण साधु क्यों संचय धरे। महाराज में जो विश्वास नहीं करते हैं उसके लिए कह रहे हैं कि देखो राम जी सबके प्रतिपाल करने वाले हैं, राम जी सबकी पूर्ति करने वाले हैं, राम जी सबको रिजक पहुंचाने वाले हैं। रिजक पहुंचाने का जिम्मा राम जी के पास है। देखो वो कैसे कैसे रिजक पहुंचाते हैं। अंचर को अंदेत, और देत तृण तृण के चारी, जो तृण चारा खाते हैं उनको चारे की व्यवस्था राम जी करते हैं। जो अन्न खाते हैं उनके लिए अन्न की व्यवस्था राम जी करते हैं। और मुक्ता देत मराल, अंश को मोती भी राम जी ही चुगाते हैं। जीव दे जीव हारी, और जो जीव का हार करता है उन्हें जीव भी राम जी देते हैं। तन करी पय पेदास, बाल सुत तास पिलावे। महाराज हमारे कि जब किसी माता के बच्चा होता है, सुत होता है, बालक होता है, तो उसे दूध पिलाने के लिए तन के अंदर, माता के अंदर दूध की पैदाइश भी राम जी ही करते हैं। स्वतः ही दूध आने लगता है। कौन करते हैं? राम जी करते हैं। दारक में दरिहाल पत्थर के मद पहुँचावे। महाराज हमारे दारक किसे कहते? लकड़ी में।
लकड़ी के अंदर रहने वाले जीवों को भी वहाँ पर दारुक के अंदर भी उनका आहार पहुँच जाता है। लकड़ी के अंदर भी आहार पहुँचा देते हैं और पत्थर के मध्य पहुँचावे, पत्थर के मध्य रहने वाले जीवों को भी वहाँ भी आहार पहुँचा देते हैं राम जी। हाँ दरक, हाँ हाँ दरक वही वृक्ष, हाँ दारक में दरिहाल और पत्थर के मध्य पहुँचा। देखो वृक्ष में भी सारे जो है राम जी ही सबका पोषण पहुँचाते हैं और पत्थर के मध्य रहने वाले जीवों को भी राम जी ही उनको भोजन प्रसाद की व्यवस्था राम जी करते हैं। जल थल स्वर्ग पयाल में गर्भ राम रक्षा करे, सब जगह रक्षा करने के लिए राम जी, चाहे वो जल में हो, चाहे थल में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पयाल में हो, और गर्भवास में भी राम जी ने ही रक्षा की, राम जी ने रिजक पहुँचाई। रामचरण ताकी शरण साधु क्यों संचय दरे, ऐसे राम जी, सबल राम जी जो सबको रिजक पहुँचाते हैं, उनकी शरण लेने के बाद साधना करने भक्ति करने वाले जन क्यों धन का संचय करते हैं? आवश्यकता ही नहीं है। सब राम जी समय समय पर सबकी पूर्ति करते हैं। उन राम जी को चिंता है अपने भक्तों की। भाई शरणागत है, शरणागत की चिंता शरण्य को है, शरणागत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। भगत नाम धरि भेष जगत की माया भावे, जगत भगत ने पूज भली विधि सिद्धि कुचावे। मानव तन करि भगति मुक्ति पद पावे सोही, माया संग जीव जाय नरक गति प्राप्ति होई। चूँ कामधेनु को से अज्ञानी अज्जा मांगे, चिंतामणि कर धारि डारि कोड़ी मन लागे। कल्प वृक्ष पे जाय के कल्पे करु धान, राम चरण वे अंध नर मूरख उभे अजान। और क्या फरमा रहे महाराज, बेविश्वास के अंदर भगत नाम धरि भेष जगत की माया भाग। बेग तो धारण कर लिया, वस्त्र तो रंगा के पहन लिए और नाम भगत कहलाने लग गए, भगत जी कहलाने लग गए। भगत नाम धरि भेष और जगत की माया भाग। चाहना किसकी लगी हुई है? संसार की माया की। भेष किस लिए धरा? राम जी को प्राप्त करने के लिए, राम जी का भजन करने के लिए। लेकिन राम जी का भजन तो बनता नहीं है, जगत की माया सुहाती है उनको। तो वो किसके समान है? माया संग जीव जाए, जगत भगत ने पूज भली विधि सिद्धि कुछ आवे। और जगत वाले क्यों 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 पूजते भगत को? भक्ति करने वाले जन को उनकी पूजा करके, उनकी सेवा करके, उनकी शुश्रूषा करके उनसे सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं कि भाई हमको कोई चमत्कार बता दे। हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं। जगत वाले, भाई जगत वालों को तो संसार की माया चाहिए, सिद्धि चाहिए। संसार के अंदर पुत्र, स्त्री, धन, संपत्ति, ये सब चीज़ें चाहिए। तो जो कोई ऐसी सिद्धि बता दे उनके पास जगत वाले सब चले जाते हैं। जहाँ बहिरंग पर्चे होते हैं वहाँ जगत वालों की बहुत भीड़ लग जाती है। तो जगत भगत ने पूज भली विधि सिद्धि कुछ आवे, इस प्रकार से सिद्धि चाहते हैं जगत वाले। तो भक्ति नहीं चाहते हैं जगत वाले, मोक्ष नहीं चाहते हैं जगत वालों को। सबको शरीर संसार का सुख चाहिए। तो मानव तन करी भक्ति मुक्ति पद पावे सोई। मानव तन आपको किस लिए मिला है? कि भक्ति करके मुक्त हो जाओ इस जीवन के अंदर, इसलिए मिला है। नहीं कि शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति के लिए मिला, नहीं। मानव तन मिला है तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए मिला, ताकि बार बार जन्म मरण में नहीं ना आना पड़े। लेकिन क्या करता है जीव? माया संग जीव जाय नरक गति प्राप्ति होई। इस प्रकार से जो जीव जो है मानव तन प्राप्त करके माया का ही संग करता है, माया का ही आशा करता है, माया की ही कामना करता है और माया की ही सिद्धि चाहता है, तो महाराज में उस माया को प्राप्त करके नरक की गति प्राप्त होती है उसे। जो ऐसी ही चाहना रखता है उनके लिए अनेक प्रकार के वो कर्म कर लेता है और वो कर्मों की वजह से धर्मराय उन्हें नरक में भेज देता है। माया की चाहना की वजह से अनेक प्रकार के कर्म उससे बन जाते हैं। जो कामधेनु से अज्ञानी अज्ञा मांगे। और महाराज माने कि किस प्रकार से ये
कि भाई आपके पास कामधेनु है, कामधेनु की सेवा कर रहे हैं, और वो अज्ञानी हैं कि उससे जो है अज्जा मांग रहे हैं। अज्जा यानी बकरी। केवल कामधेनु है आपके सामने, सब कुछ कामनाओं की पूर्ति कर देने वाली है, उससे केवल बकरी मांग रहे हैं, छाड़ी मांग रहे, अज्जा मांग रहे। कितना सही मांग रहे? चिंतामणि कर धार डार कोड़ी मन लागे। आपके पास चिंतामणि है हाथ में, चिंतामणि कर धार डार कोड़ी मन लागे। ऐसी चिंतामणि राम नाम को छोड़कर आप कोड़ी से मन लगा रहे हैं, रुपए पैसे से मन लगा रहे हैं, धन से मन लगा रहे हैं, जो कि खुटे ही जाने वाला, चले ही जाने वाला है। रीतु आयो रीतु जासी, भूख प्यासो नागोरे, अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले जागो। तो जो साथ चलने वाली राम नाम की कमाई है वो तो नहीं कर रहा है। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। कल्प वृक्ष पे जाए कल्पे पूरी धान। कल्प वृक्ष पे कोई जाता है और वहाँ पर क्या कल्पना करता है कि हमारे को एक वक्त का भोजन मिल जाए, बस हाँ, पूरी धान मिल जाए थोड़ा सा, बस इतनी ही कल्पना करता है। अरे भाई कल्प वृक्ष है, उससे तो चाहे जो तू मांग ले, लेकिन अब वो क्या मांग रहा है? इसी प्रकार से राम नाम की भक्ति कर रहा है और संसार की माया मांग रहा है। तुझे तो परम पद का चौथे लोक का राज्य दे रहे हैं, वहाँ पर जहाँ सदैव सदैव के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाए, वो चीज़ तो नहीं ले रहा है। और कल्प वृक्ष पे जाकर थोड़ा सा धान मांग रहा है कि थोड़ा सा एक मुट्ठी भर धान दे दो, पूरी धान दे दो। रामचरण वे अंध नर मूर्ख उभे अजान। महाराज मारे इस प्रकार से वो अंधे नर है, मूर्ख है और अनजान है। मूर्ख के साथ जानते नहीं है राम जी के नाम का महात्मा, राम जी के नाम का पराक्रम नहीं जानते हैं, इसीलिए वो ऐसे बेग दर कर भी राम जी के नाम पर विश्वास नहीं करते और संसार की माया चाहते हैं, शरीर संसार के सुख चाहते हैं। दुगुण अंध मति मंद ताई पाखंडी भावे, रिधि सिद्धि धोखा ना के छति छत ले डह कावे। फूटे दो ये लिलाट हिया की गुगरी छाई, दारिद्री को जाच कहो निधि कूणे पाई। प्रत्यज्ञ अपनी खर्च परोखत आशा राखे, कोई कहे साँच समझाए तांस को उल्टा नाखे। राम चरण से कामता बिटमायो संसार, भाग भरोसा छाड़ के भरमत फिरे गिवार। और क्या फरमाएंगे? दुगुण अंध मति मंद ताई पाखंडी भावे। जो इस प्रकार से दुगुने अंधे होते हैं, जो मति के मंद होते हैं, उन्हें पाखंड करने वाले अच्छे लगते हैं, बहिरंग पर्चे बताने वाले अच्छे लगते हैं। बाहर के जो हृदय सिद्धय बताते हैं वो सब उनको अच्छे लगते हैं, सच्ची भक्ति बताने वाले नहीं अच्छे लगते। रिद्धि सिद्धि धोखा ना कि छति छते ले डहकावे। इस प्रकार से वो रिद्धिया सिद्धियों के धोखे में नाक कर उनको डहका देते हैं, बहका देते हैं, भरम में नाक देते हैं उनको। और महाराज माने की जो संसार के जन है, फूटी दो ये लिलाट हिया की गुगरी छाई। हिये की तो गुगरी छाई नहीं, हिये की पे तो अंधकार है, हिये की तो खुली नहीं, और लिलाट की भी फूट गई दोनों आंखें। हाँ, उनको कोई सूझता ही नहीं है। दारिद्री को जांच को निधि कुणे पाए। महाराज में जो स्वयं पहले गरीब है, उससे आप जाकर मांग रहे हो तो क्या उससे धन प्राप्त होगा? उसके पास है ही नहीं राम नाम रूपी धन, और उससे आप चाहते हो कि हमारा कल्याण हो जाए, कैसे होगा? होगा ही नहीं। जिसके पास जो चीज़ है वही तो बख्शिश करेगा, वही तो देगा। तो प्रत्येक अपने खर्ची प्रोकत आशा रखे। तुम्हारे प्रत्यक्ष रूप से अपनी तो खर्च कर रहे हो, श्वास समय सब लगा रहे हो उसके साथ, और फिर परोक्ष की आशा कर रहे हो, दूसरे की आशा कर रहे हो कि हमें मिल जाएगा परोक्ष। परोक्ष कहाँ से मिलेगा? प्रत्यक्ष खर्च हो गया तो फिर परोक्ष तो कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई कहे साँच समझाए तांस को उल्टा ना के। कोई सच्ची बात बताने वाला संत मिल जाए तो उसके साथ तो उल्टा हो तो कहते कि हमारा बुरा करने वाला, ऐसा समझते हैं, उनको विपरीत बताता है।
रामचरण से कामता बिटमायो संसार। इस प्रकार से महाराज हमारे पूरा संसार जो है कामनाओं के वशीभूत हो रहा है, और कामनाओं के वशीभूत होकर सच्ची भक्ति को धारण नहीं कर पा रहा है, और बहिरंग पर्चे रिद्दाई सिद्धाई करामात करतूत बताने वालों के साथ लग रहा है। इस प्रकार से भ्रम में पड़ रहा है। भाग भरोसा छाड़ के भरमत फिरे गिवार। महाराज माने कि जो परमात्मा ने आपके भाग्य में लिखा है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, आपके शरीर के साथ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो सब परमात्मा ने पहले से रचकर आपको भेजा है। तो ऐसे परमात्मा के विधान के ऊपर भरोसा नहीं करके भ्रम में फिरते रहते हैं। गिवार कह रहे महाराज ने, कहाँ काशी कश्मीर, कहाँ लाहौर मुल्ताना, कहाँ भुज गुजरात, कहाँ दक्षिण दिखलाना, आस पास गल भांद मोह माया भरमावे, जन जन आगे जीव विविध विदिनाच नचावे, दुखी दीन भटकत फिरे भाग्य भरोसो खोए, रामचरण प्रारब्ध बिन कछु न प्राप्ति होई। और क्या फरमा रहे महाराज, कहाँ काशी कश्मीर, कहाँ लाहौर मुल्ताना, कहाँ कहाँ नहीं जाता था, सब जगह घुमाता है। किस लिए? शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति हो जाए, रिद्धाई सिद्धाई प्राप्त हो जाए, इन सब के लिए जहाँ जहाँ सुनता है चमत्कार की बात, वहाँ वहाँ चला जाता है कि भाई वहाँ चमत्कार है, देखो, तो वहाँ पहुँच जाता है। कहाँ कश्मीर, कहाँ काशी, कहाँ लाहौर मुल्ताना, सब जगह चला जाता है। उस समय लाहौर और मुल्तान जो है इंडिया में ही थे उस समय, महाराज के टाइम पर, बाद में हुए ये अलग। हाँ, तो कहाँ भुज गुजरात, गुजरात भुज, हाँ, कहाँ दक्षिण दिखलाना, कहाँ कहाँ चला जाता है, दक्षिण में भी चला जाता है, भुज में भी चला जाता है, गुजरात में भी चला जाता है, हाँ, कहाँ काशी में चला जाता है, कहाँ कश्मीर चला जाता है, कहाँ लाहौर चला जाता है, कहाँ मुल्तान चला जाता है। किस लिए जाता है? आस पास गढ़ बांध, गले के अंदर आशा की फांसी बंधी हुई है। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के त्रिलोकी में फल चाहिए, जहाँ जहाँ फल मिलते हैं वहाँ वहाँ चला जाता है। मोह माया भरमावे, उसे कौन भरमा रहे? मोह माया भरमा रहे। मोह माया के वशीभूत होकर सब जगह जाता फिरता है। जन जन आगे जीव विविध विध नाच नचावे, अनेक प्रकार से महाराज माने कि उसे जो जो जैसे जैसे नाच नचा रहा है, जैसे जैसे उपाय बताता है, सब करने को तैयार है, सब करता है, जो जो जैसा जैसा उपाय बता। किसके लिए? त्रिलोकी में फल प्राप्ति के, शरीर संसार के सुखों के लिए सब उपाय कर लेता है। कोई कहता है ये करो तो ये कर लूँगा, वो कहता है वो करो तो वो कर लेगा, जो भी कोई बता रहा है तो सब कर लेगा। दुखी दीन भटकत फिरे भाग्य भरोसो खोए। इस प्रकार से विधाता ने जो प्रारब्ध रचा है, आपके लिए जो विधान रचा है, आपके लिए जो व्यवस्था रची है, उस व्यवस्था का भरोसा तो नहीं करता। उसके भरोसे को छोड़कर स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुखों के लिए, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के लिए दुखी दीन भटकत फिरे, दुखी होकर दीन होकर जगह जगह भटकता फिर रहा है। रामचरण प्रारब्ध बिन कछु न प्राप्ति हुई। महाराज में जैसा आपके प्रारब्ध में लिखा है वैसे ही प्राप्ति होगी। प्रारब्ध में लिखा नहीं तो प्राप्ति होने वाली नहीं है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि उसे तो तृष्णा लगी हुई है, लोभ लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा है, उसके लिए वो जा रहा है। कुंभ कहाला भरे गुणी गाड़ी जल भरी है, कोठा भरे भंडार खास खाई भरी सरी है, भरे पेट पुनि कोट भरे घर सुत बित दर्शा, भरे कूप अरुबाय भरे दरिया घन बरसा, रची ठाम भरी उब के समय काल प्राप्ति फुरे, रामचरण संतोष बिन तृष्ण शंख दशना भरे। महाराज माने कि इस प्रकार से संतोष के बिना ये तृष्णा का जो शंख जो है वो भरने वाला नहीं है। तृष्णा लगी रहती है एक के बाद एक दूसरी। कैसे? कुंभ कहाला भरे गुणी गाड़ी जल भरी है,
कोठा भरे भंडार, खास खाई भरी सरी है। भरे पेट पुनि कोट भरे, घर सुत बित दर्शा। भरे कूपर उबाय, भरे दरिया गन बरसा। दरिया भरा हुआ है, कब गन बरसते हैं तब। सब कुछ समय आने पर प्राप्ति होती है, ऐसे ही नहीं हो जाती है। रची ठाम भरी उब के, समय काल प्राप्ति पूरे। में जैसे जैसे जो ठाम है वो सब भर जाती है समय आने पर। सब कुछ काम समय आने पर होता है, बेसमय कुछ भी काम नहीं होता। माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल हो। माली बड़े 100 गड़े सींचे, लेकिन जब तक ऋतु नहीं आए तब तक फल नहीं होता है। जैसे समय होगा, समय के अनुसार सब काम हो जाएगा। परमात्मा ने आपकी सारी व्यवस्था बना रखी है, सब कुछ कर रखी है एडवांस में, लेकिन आपको विश्वास नहीं है परमात्मा पे, इसीलिए सब जगह भटकते फिरते हो। राम जी के ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए दुखी होते रहते हो। इसीलिए आप राम जी के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके, नैचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके राम जी के नाम का स्मरण करो। राम जी को राजी रखो, उनको जो है हमेशा नित्यपत याद करते रहो, उनकी कृपा का गट के भीतर अनुभव करते रहो, उनके सानिध्य का अनुभव करते रहो, तो आपको कोई दुख होगा ही नहीं। दुख का कोई कारण है ही नहीं। सब प्रकार के आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब मिट जाएगी। और जहीं विधि राखे राम, ताहीं विधि रहिए। विधि का विधान मान, हानि लाभ सहिए। राम 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 कहिए। भाई जैसा लिखा होगा वैसा ही होगा, उसके अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। राम जी की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, सब कुछ उनके आदेश के अनुसार ही चलता है। इस प्रकार से महाराज ने कवित्व के अंदर बेविश्वास का अंग लिखा है और तृष्णा का अंग भी संपूर्ण किया। और अब कल जो है कवित्व में निरपक का अंग आएगा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। आनंद श्री सद्गुरु रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने के मालिका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।